सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ें और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग मेरे अपने हैं और आप लोगों अपनों को सही जानकारी देना ये सबसे बड़ा फ़र्ज होता है। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हुआ था मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ 72,825 के प्रकरण को लेकर के जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट कल आई हुई है, उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, 2 कमेटियाँ गठित हुई थी, जिसमें पहले वाले में तो मैंने आप लोगों को शनिवार को ही अपडेट जो आई हुई थी उसको बता दिया था। इस वाले में आप लोगों को कुछ विशेष अपडेट बताऊँगा क्योंकि ये मेन कमेटी थी और इसने पूरा अपना खाका खींच दिया है। आप लोगों को पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी और आप लोग पूरी व्यवस्था को देखिएगा, पूरे रिपोर्ट को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों की भर्ती तेज़ रफ्तार पकड़े, इसके लिए शासन ने रणनीति बना ली है और ये मान के चलिए कि बम्पर भर्तियों की सौगात आप लोगों को मिलने वाली है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द पूर्ण हो, इसके लिए भी शासन ने कमेटी गठित की है और तेज़ी से इस दिशा में कार्य हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती तो आप लोगों की हो ही रही है, साथ ही साथ ये 72,825 के प्रकरण भी चालू होना है। उसमें देखिए, कमेटी ने जो रिपोर्ट मांगी है उसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। इसके पहले अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये रिपोर्ट पहुँच सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं होली ऑफ़र के अंतर्गत, आप नोट्स ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभ की स्थिति होगी और आप इसको आज लाभ में बदल सकते हैं। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बम्पर बुकिंग हो रही दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने होली ऑफ़र के अंतर्गत हमारे नोट्स को लिया और बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग नोट्स बुक कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का इतना विश्वास लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी दूर की कौड़ी होती है, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी, पहली बात तो वैकेंसीज जल्दी क्लियर नहीं होती है ना, और वैकेंसी आती है तो 5-5 साल तक, कभी कोर्ट का झाम तो कभी विज्ञापन गलत तो कभी ये। इसी सभी दृष्टि को देखते हुए इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उस नए आयोग में कुल मिलाकर के 14 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित कुल 15 लोग होंगे। 5-5 की कमेटी जो है 3 आयोगों का मामला देखेगी। 5 सदस्यों की जो कमेटी रहेगी वो प्राइमरी का मामला देखेगी। 5 सदस्यों की जो कमेटी रहेगी वो क्या कहते हैं आपका माध्यमिक का निर्णय लेगी और 5 कमेटी उच्चतर का निर्णय लेगी। तो ये अच्छी स्थिति है और जाहिर सी बात है कि इनकी संयुक्त बैठक होगी तो इसमें सभी भर्तियों के विषय में निर्णय लिए जाएंगे। इस आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और ये आज होली है और इसके बाद में आप लोगों को कभी भी इसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मान के चलिए कि मार्च में इसका गठन हर हाल में हो जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा, ये सूचना देना मैं अपना फ़र्ज भी समझता हूँ कि LT ग्रेड 10,500 पद, टीजीटी पीजीटी के आपके 17,000 से ज़्यादा पद, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ है आप लोगों के लिए। देखिए, जो कमेटी गठित हुई थी मैं उसको बारे में बताना चाहूँगा। उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि याची बन जाइए, लाभ की स्थिति में रहेंगे। याची नहीं बनेंगे तो आप नुकसान की स्थिति में रहेंगे। 72,825 का प्रकरण हो या टीजीटी पीजीटी का प्रकरण हो, बिना याची बने आप लोगों को किसी प्रकार की कोई लाभ की उम्मीद कम ही दिखती है। देखिए, कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके विषय में कुछ 4-5 बिंदुओं के विषय में बताना चाहूँगा। कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ हो तो उस बेस पे आगे बढ़ा जाए और अगर नहीं हुआ हो तो आने वाले समय में 1-2 महीने तक इंतज़ार कर लिया जाए। अगर कोर्ट में कोई मामला पड़ता है तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो भी प्रतीक्षा सूची है, जो भी सूची है ना, उस सूची को बना करके काउंसलिंग करा करके 72,825 के प्रकरण को
समेट दिया जाए, संपन्न कर दिया जाए। 72,825 प्रकरण में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा एक अभ्यर्थी से 500 रुपये प्रति जनपद के हिसाब से लिए गए थे, लेकिन काउंसलिंग के समय स्टे करा लिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टे करा लिया गया था, उसमें शासन प्रशासन की ही देन है जो स्टे हो गया था। ये स्टे भाजपा सरकार ने थोड़ी ना कराया था, ये स्टे जो कराया था ये पूर्ववर्ती अखिलेश यादव जी की सरकार ने ही कराया था। ठीक है, इनके अधिकारियों ने ये प्रशासन के कहने पे किया था, थोड़े दिन तक लटकाए रखो, चुनाव आएगा तब कराएंगे। चुनाव के समय तक फाइनल ही नहीं करा पाए, चुनाव के समय भी चाहते तो ये फाइनल करा देते। यहाँ पे कोर्ट ने इनको अवसर दिया था, इतना बड़ा अवसर बताइए, जिस समय आपको याद होगा कि ये अनिवार्य है कि नहीं, टीटी का अनिवार्यता वाला मैटर चल रहा था, उसी में ये भी मैटर था। और जब ट्रिपल बेंच ने यहाँ पे आर्डर दिया तो इन्होंने क्या किया, उसको सर्वोच्च न्यायालय भिजवा दिया। तो कोई मतलब ही नहीं था सर्वोच्च न्यायालय भेजने का। सर्वोच्च न्यायालय भेजने के लिए जो ये प्रार्थना की गई, उसी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बाद में बहाल भी हुआ तो बेचारे पता लगा 4 चरण की 5 चरण की काउंसलिंग करा करके 72,825 में टीटी मेरिट वाले नौकरी पा गए और एकेडमिक वाले घंटी बजाते रह गए। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की देन है। आज अगर वंचित हैं आप लोग नौकरी के लिए तो उसके लिए इनको आपको कोसना भी चाहिए, और जो सज़ा आप लोग दे रहे हैं लगातार 10 सालों से सत्ता से बाहर कर दिया है आपने, वो कम है। अभी इनको और भी आगे पराजित करते रहिए। मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर नहीं हूँ, है ना, मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आम प्रतियोगियों का सपोर्टर हूँ। आम प्रतियोगी हमारे लिए अपने हैं, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ इतना ज़्यादा पैसा लिया गया, इसके बाद भी काउंसलिंग के समय आप स्टे लगवा दोगे। जिस समय आप वो करा रहे थे वहाँ पे काउंसलिंग, वहाँ पे सुनवाई चल रही थी अरुण टंडन की अदालत में, उस समय मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय वहाँ पे ये क्यों नहीं कहा गया कि सर काउंसलिंग करा करके हमें दाखिल करने की अनुमति दी जाए। वहाँ पे कोर्ट में ये क्यों कहा जा रहा है कि सर फाइनल कर दीजिए, अब हम इसके बाद में। अरे वहाँ सिंगल बेंच का ये कदम होना चाहिए था, सिंगल बेंच का ये नियम होना चाहिए था कि जब आप विज्ञापन निकलवाए हैं तो आप काउंसलिंग भी करवाइए, फाइनल काउंसलिंग करा के उसके बाद हमारे पास सबमिट करिए। एक एक चरण की काउंसलिंग का हिसाब रखना चाहिए था। जैसे इतने दिन सुनवाई चली वैसे थोड़े दिन और सही, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पे बड़ी चालाकी से उस याचिका को खारिज करवा लिया ताकि जो चुग्गे लगे हुए थे वो जा कर के वहाँ पे स्टे करवा सके। अगर ये विज्ञापन अवैध था, अगर ये विज्ञापन गड़बड़ था तो निकलवाया ही क्यों, है ना। आम अभ्यर्थियों के का कितना आहित किया गया, कितना आहित किया गया, ये आम अभ्यर्थियों का आहित किया गया, है ना। माननीय अरुण टंडन जी की अदालत ने इतना अच्छा विज्ञापन निकाला था, तो ये गलती पूर्ववर्ती सरकार ने क्यों की, और उसी का खामियाजा आज अभ्यर्थी भुगत रहा है। नहीं पूरे 72,825 पद आपको मिलते, यहाँ पे याची इत्यादि बनाने की आवश्यकता ही ना पड़ती, है ना। और उसके बाद भी कुछ लोग जा कर के वहाँ पे फेसबुक पे या पोस्ट डाल करके धनुका ही कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, है ना। लेकिन अब क्या किया जाए। और मज़े की बात ये है कि पूर्ववर्ती सरकार के सपोर्टर ही वहाँ पर क्या कहते हैं, याचिका करके और तमाम प्रकार की बातें करके, बकवास चीज़ें करके इस प्रकार से आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सुनी ही नहीं जा रही दोस्तों, इस गवर्नमेंट में इनकी सुनी ही नहीं जा रही है, क्योंकि ये 72,825 के नए विज्ञापन के लिए नहीं गए हैं, ये गए हैं याची राहत के लिए। ये सिर्फ याची राहत के लिए गए हैं, वो भी 4 फरवरी और 24 फरवरी। 24 फरवरी हो के रहेगा, 4 फरवरी हो के रहेगा, 4 फरवरी जिंदाबाद, इस प्रकार के स्लोगन डालते हैं धनुकाई के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ। कुछ लोग मेरे वीडियो शेयर भी ऐसे लोगों के पास कर देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो ये हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार के गोरख धंधे बंद होने चाहिए। उस याचिका में अब कुछ नहीं रह गया है, नई याचिका पड़ रही है, इस याचिका में आइए, रिलीफ की संभावनाएं पूरी है, ठीक है। तो 72,825 के प्रकरण पे मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। ये एकदम कन्फर्म है दोस्तों, है ना। 72,825 के प्रकरण पे एकदम कन्फर्म है, 100% कन्फर्म हो गया है कि अब इस पर काउंसलिंग होगी। और देखिए, जिनके पास में आवेदन नहीं है, फार्म नहीं बचे हुए हैं, फार्म गुम कर दिए हैं, अथवा आपने फ़ीस वापसी के झांसे में आकर के फ़ीस वापसी के लिए शासन की ओर से कोई जीओ नहीं जारी हुआ, लेकिन लोगों ने
फीस वापसी के लिए खूब आवेदन किया, अपना भेज दिया सब पूरा, जो पूंजी थी वो भी भेज दिया। किसी ने फ़ोटो कॉपी करा के कौन करे, इससे अच्छा है कि हर जनपद में भरने के लिए, है ना, पूरी कोशिश की थी सरकारों ने कि वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। लेकिन फ़ीस वापसी पे सर्वोच्च न्यायालय ने काम ने एलटी हम आप लोगों को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमने लिबर्टी दी है, फ़ीस वापस करने के लिए हमने लिबर्टी नहीं दी थी। सीधी सी बात है, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए फ़ीस अगर सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था फ़ीस वापस भी होती है तो ब्याज सहित होनी चाहिए। ब्याज ने तो भटिया बैठ जाए, तनिक पैसा लिया था क्या पूर्ववर्ती यादव की सरकार ने। और वो पैसा ऐसा नहीं कि अभी आपका सेफ जोन में पड़ा हुआ है, वो पैसा सब चुनाव पे खर्च कर दिया गया था उस समय। अब पैसा थोड़ी नहीं है, पैसा जो गवर्नमेंट देगी तो अपने जेब से देगी, है ना। उसकी भी जांच चल रही है और बहुत जल्दी ही ईडी कार्रवाई भी करेगी, सीबीआई जांच भी करेगी। इसके लिए सीबीआई जांच भी कराने जा रही है, प्रदेश सरकार कराएगी, ठीक है। और इसके जो भी दोषी होंगे वो सड़ेंगे जेल में निश्चित रूप से, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि होली का पर्व है, इसे प्रेम से मनाएं, अच्छे तरीके से, हुड़दंग न करें, क्योंकि शासन का एकदम कड़ा आदेश है। शासन इसमें बहुत सख्त है और अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ शासन इस समय कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब मेरे ख्याल से अतीक का ये जो साम्राज्य यहाँ पर बना करके रखा हुआ था अतीक ने, पूरी तरीके से इनका मटिया मेट इनको करने के लिए इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सक्रिय हो गई है। जिस तरीके से दहशत में है, पहली बार माफिया दहशत में दिख रहा है, नहीं तो माफिया कभी दहशत में दिखा नहीं, याद रखिएगा। तो माफियाओं का अंत हो, ये गुंडा ताकतें जो प्रदेश को बर्बाद करने का काम करती थी, है ना, 2012 में, 2012 से 17 तक के कार्यकाल में, यकीनन ये बहुत ही शर्म की बात थी। और 17 से ये गुंडा ताकतें एकदम कमज़ोर पड़ गई हैं। आज गुंडों को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, कोर्ट में जाकर के मिन्नतें करनी पड़ रही, जान बचा लीजिए, है ना। नहीं तो इन लोगों ने आतंक का माहौल बना करके रख दिया था। ये बहुत अच्छी बात है ना। दोस्तों देखिए कमेटी की जो रिपोर्ट है तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि पूरी स्थिति क्लियर है और काउंसलिंग के लिए आपकी राह खुल सकती है। तो इंतज़ार करिए, मुझे भी पूरा विश्वास है कि इंतज़ार का फल मीठा होगा और अच्छा आप लोगों के लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अब आप होली का पर्व है तो जाहिर सी बात है व्यस्तताएँ बहुत रहेंगी। मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, आप लोगों को सूचना देता रहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग नोट्स अवश्य लें हमारे, और हमारे नोट्स से पढ़िए। 99% प्रश्नों की गारंटी है। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए और नोट्स ले लीजिए, बेहतरीन श्रेष्ठ नोट्स। ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके बीच में मैं लाइव आया हुआ था, कई मैटर मैंने उठाए हुए हैं मार्गदर्शन अकादमी पे, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कहीं भी अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है भैया तो आकर के आप आराम से हमसे कर सकते हैं, उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक दिन शुभ हो।